अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। दोस्तों, आपका मेरे चैनल एनटीएनेट फ्रो गया तब में खुश आमदीद है, खैर मकदम है, मोस्ट वेलकम है। आज मैं आपके सामने एनटीएनेट जेआरएफ उर्दू पेपर 2 मुतफर्रिक सवालात नए तरीके के पार्ट 15 लेकर हाजिर हुआ हूँ। आइए बिला ताख़िर शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल है, गालिब ने कुल कितने कसाइद लिखे? तो गालिब ने यहाँ ऑप्शन जो दिया है वो गलत है, ये चारों ऑप्शन गलत है। गालिब ने कुल 8 कसाइद लिखे हैं, जिसमें उर्दू में उनके 4 कसाइद हैं और फ़ारसी में 4। तो 8 कसाइद लिखे हैं, तो उर्दू में उनके 4 कसाइद हैं। 2 कसीदे उन्होंने बहादुर शाह जफ़र के शान में लिखे हैं और 1 कसीदे जो है उन्होंने हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शान में है और 1 कसाइद जो है वो अंग्रेज़ी हकाम के शान में है। सवाल नंबर उसके बाद है यहाँ ये चारों ऑप्शन गलत है, या 8 होगा जिसमें से 4 उर्दू में है और 4 फारसी में। उसके बाद 191 सवाल है मस्क सुखन जारी और चक्की की मशक्क़त भी किस शायर ने कहा था? तो इसका जवाब होगा हसरत। फिर 192 पट्टा पट्टा बूटा बूटा हाल हमारा जाने हैं किसकी गज़ल का मिसरा है? तो ये मीर तकमीर के गज़ल का मिसरा है। उसके बाद है 193 है चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है किसकी गज़ल का मिसरा है? तो ये है हसरत, ये भी हसरत का है। और 94 ये चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है हसरत की ये गज़ल किस उर्दू फिल्म में ली गई है? तो इसका जवाब है निकाह। 195 है उर्दू के पहले शहीद सहाफ़ी का नाम बताइए जो शहीद किए गए? तो मौलवी मोहम्मद बाकिर जो शहीद किए गए। 196 सवाल है इंसा लखा इंसा किस नवाब की पाबंदी से दीवाने हो गए? तो इसका सही जवाब हो गया नवाब सादत यार खान। उसके बाद है 197 है मैं तो दरिया हूँ समुंदर में उतर जाऊँगा किसने कहा? तो इसका सही जवाब होगा अहमद नदीम कासमी। 198 है उर्दू का पहला एक बार किसे कहा जाता है? तो उर्दू का पहला जामे जहानुमा। हालांकि उर्दू का पहला एक बार दहली उर्दू एक बार है, लेकिन पहला तवाज़ाद एक बार जामे जहानुमा है। उसके बाद है 199 है गज़ला तुम तो वाकिफ़ हो कहो मजनू के मरने की किस मशहूर शायर का मिसरा है? तो इसका सही जवाब है राम नारायण मौजू। 200 है क्वेश्चन नंबर 200 है सैयद फजलुल हसन किस शायर का असली नाम है? तो हसरत मोहानी का असली नाम है। 201 है रूसी हुकूमत ने फैज़ अहमद फैज़ को कौन सा इनाम दिया था? तो लेनिन पीस इनाम को फैज़ अहमद फैज़ को रूसी ने 1962 ईस्वी में दिया था। उसके बाद 202 है नक्श फरियादी किसका शेरी मजमुआ है? तो नक्श फरियादी किसका शेरी मजमुआ है? तो ये फैज़ अहमद फैज़ का शेरी मजमुआ है। 203 है क्वेश्चन नंबर दस्त तहसन किसका शेरी मजमुआ है? तो ये भी फैज़ अहमद फैज़ का शेरी मजमुआ है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 204 है शाम शहर यारा किसका शेरी मजमुआ है? तो ये भी फैज़ अहमद फैज़ का। 205 क्वेश्चन नंबर 205 है रावलपिंडी साजिश केस में किस मशहूर शायर को जेल में डाला गया? तो ये भी फैज़ अहमद फैज़, इसका भी जवाब फैज़ अहमद फैज़ होगा। क्वेश्चन नंबर 206 है लंदन की एक रात नावल किसने लिखा है? तो इसका जवाब हो जाएगा सज्जाद जहीर। 207 क्वेश्चन नंबर 207 है सैयदुल अहरार किसको कहा जाता है? तो हज़रत मोहानी को कहा जाता है। 208 नंबर है रिसालत तहज़ीबुल अखलाक किसने जारी किया था? तो सर सैयद अहमद खान ने। 209 है साइंटिफिक सोसाइटी किसने कायम किया था? तो साइंटिफिक सोसाइटी सर सैयद अहमद खान ने गाज़ीपुर में 1864 ईस्वी में कायम किया था। क्वेश्चन नंबर 210 है सबक फिर पर सदाकत का शुजाअत का अदालत का किसने कहा था? तो इसका सही जवाब होगा इकबाल। क्वेश्चन नंबर 211 है नज़्मुद्दौला दबीरुल मुल्क निज़ाम जंग किसके खिताबात थे? तो ये गालिब के हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 212 है गालिब की शादी किस उम्र में हुई? तो इसका सही जवाब होगा 13 साल की उम्र में उनकी शादी हुई थी। गालिब की शादी 13 साल की उम्र में हुई थी। ये क्वेश्चन हो गए।
क्वेश्चन नंबर 310 है, अफसाना आनंदी किसने लिखा? तो इसका सही जवाब है कृष्णचंद्र ने लिखा है। अफसाना आनंदी गुलाम अब्बास ने लिखा है अफसाना आनंदी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 311 है, एक चादर मैले सी किसका अफसाना है? तो राजेंद्र सिंह बेदी का। 312 नंबर है, अफसाना महालक्ष्मी का पुल किसने लिखा है? तो ये कृष्णचंद्र का अफसाना है। कौमी तराना सारे जहां से अच्छा किसने लिखा है? तो अल्लामा इकबाल ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 314 है, नूर मोहम्मद किस मशहूर शायर के वालिद का नाम था? तो शेख नूर मोहम्मद ये अल्लामा इकबाल के वालिद का नाम था। म्यूनिख यूनिवर्सिटी से PhD की डिग्री किसने की? तो इसका अल्लामा इकबाल ने। मिट्टी का तेल इंसाया किसने लिखा? तो ख्वाजा हसन निजामी ने मिट्टी का तेल के नाम से इंसाया लिखा था। अच्छा, मुसव्विर गम नावल निगार किसे कहा जाता है? तो अल्लामा राशिदुल खैरी को मुसव्विर गम नावल निगार कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 318 है, उमराव अदा नावल किसने लिखा है? तो इसका सही जवाब हो जाए मिर्जा हादी रुस्वा। उमराव अदा में किस शहर की तहजीब पेश की गई है? तो लखनऊ की। सवाल नंबर 320 है, गुदरिया किसका अफसाना है? तो गुदरिया जो है ये अशफाक अहमद का है। क्वेश्चन नंबर 321 है, एक चादर मेरी सी किसके अफसानों का मजमुआ है? तो ये अफसानों का मजमुआ नहीं, एक चादर मेरी सी एक नावल है। तो ये बेदी का नावल है, यहाँ पर अफसाना कर दिया गया है, ये नावल है, बेदी का नावल है एक चादर मेरी सी। क्वेश्चन नंबर 322 है, तुर्की अफसानों का उर्दू में तर्जुमा किसने किया था? तो सज्जाद हैदर यलदरम। ये कुर्रतुल ऐन हैदर के वालिद मोहतरम थे सज्जाद हैदर यलदरम, इंसाए निगार भी थे। इन्होंने जितने भी अफसाने तुर्की अफसानों का उर्दू में तर्जुमा किया था ज़्यादातर। क्वेश्चन नंबर 324 है, काजी अब्दुल वदूद उर्दू अदब में किस लिए मशहूर है? तो एक मुहक्किक की हैसियत से मशहूर है, यानी तहकीक के हिसाब से, मुहक्किक के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 326 है, अफसाना ठंडा गोश्त सुबह वतन का किसका शेरी मजमुआ है? तो ये चकबस का शेरी मजमुआ है। क्वेश्चन नंबर 326 है, अफसाना ठंडा गोश्त किसने लिखा है? तो अफसाना ठंडा गोश्त मंटू ने। ये अफसाना भी है और उनका अफसानी मजमुआ भी है, मंटू का अफसानी मजमुआ है। क्वेश्चन नंबर 327 है, एक गधे की सरगजिश्त किसकी तसनीफ है? तो कृष्णचंद्र की है। क्वेश्चन नंबर 328 है, लिहाफ किसके अफसानों का मजमुआ है? तो इसमें चुगताई। क्वेश्चन नंबर 329 है, इंसाया निगारी में अव्वल किसे हासिल है? तो इंसाया निगारी में सर सैयद अहमद खान को, यानी उनका गुजरा हुआ ज़माना उनको इंसाया निगारी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 330 है, मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ किसका इंसाइया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सज्जाद हैदर यदम। मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ तो सज्जाद हैदर यदम, मुझे मेरे बुजुर्गों से बचाओ तो कन्हैया लकापुर, ये याद रखना है। अब मुझे मेरे दोस्त से बचाओ तो ख्वाजा हसन निजामी का यह मजमून है। क्वेश्चन नंबर 331 है, हल्के फुल्के मजमून को क्या कहते हैं? तो इंसाइया कहते हैं, हल्के फुल्के मजमून को इंसाइया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 332 है, परे गर बीमार किसका इंसाइया है? तो इसका सही जवाब मुश्ताक अहमद यूसुफी। पर ये गर बीमार किसका इंसाइया है? मुश्ताक अहमद यूसुफी। क्वेश्चन नंबर 333 है, इंसाइया की बुनियाद किसकी तसनीफ है? इंसाइया की बुनियाद सलीम अख्तर की तसनीफ है। क्वेश्चन नंबर 334 है, सर ने अपने किस रिसाले में इंसाइया लिखे? तो रिसाला तहज़ीबुल अखलाक में। सर अहमद खान ने किस रिसाले में इंसाइया लिखे? तो रिसाला तहज़ीबुल अखलाक, जो उन्होंने 1870 ईस्वी में निकाला था। क्वेश्चन नंबर 428 है, उदास नस्लें किसका नावल है? तो उदास नस्लें जो अब्दुल्ला हुसैन का नावल है। उस वक्त क्वेश्चन नंबर 429 है, मदह शराई किस सिनफ शायरी से वाबिस्ता है? तो मदह शराई एक कसीदा का है। मदह शराई माने तारीफ। सुखनदान फारस किसकी तसनीफ़ है? तो सुखनदान फारस ये मोहम्मद हुसैन आज़ाद की तसनीफ़ है। क्वेश्चन नंबर 431 है, मुकम्मस के हर बंद में कितने मिसरे होते हैं? तो 5 मिसरे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 432 है, अवध पंच किस किस्म का रिसाला था?
तो ये तंज़ो-मिज़ाज ये सवाल आया है कई मरतबा कि औदपन किस किस्म का रिसाला था, ये तंज़ो-मिज़ाज का रिसाला था। क्वेश्चन नंबर 433 है, अवधपन कहाँ से निकलता था, तो ये लखनऊ से निकलता था। क्वेश्चन नंबर 434 है, रूप किस सिन्फ का मजमुआ है, तो ये रुबाई का मजमुआ है। क्वेश्चन नंबर 435 है, शहजादे बेनज़ीर को कौन कैद कर लेती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा परी। क्वेश्चन नंबर 436 है, रिसाला मखज़न के मुदीर का नाम बताइए, तो रिसाला मखज़न के मुदीर का नाम है अब्दुल कादिर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 437 है, तन्हाई किसकी नज़्म है, तो ये फैज़ अहमद फैज़ की नज़्म है। क्वेश्चन नंबर 439 है, आज़ादी के बाद दिल्ली में उर्दू नज़्म किसने लिखी, तो आज़ादी के बाद दिल्ली में उर्दू नज़्म अतीकुल्लाह ने लिखी। क्वेश्चन नंबर 440 है, आज़ादी के बाद दिल्ली में उर्दू अफसाना किताब किसने लिखी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कमर रईस, प्रोफेसर कमर रईस ने। क्वेश्चन नंबर 442 है, आज़ादी के बाद दिल्ली में उर्दू इंसाइया किताब किसने लिखी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा नसीर अहमद खान ने। क्वेश्चन नंबर 443 है, शेर शोर अंगेज़ किताब किसकी है, तो ये शमशुर रहमान फारूकी है। शेर शोर अंगेज़ ये मीर तकमीर की ज़िंदगी पर मबनी है, शमशुर रहमान फारूकी ने इस किताब को लिखी है। इस किताब पर उनको सरस्वती सम्मान अवार्ड मिला था। क्वेश्चन नंबर 444 है, हम नफ्साने रुब्ता किसकी तसनीफ़ है, तो हम नफ्साने रुब्ता ये रशीद अहमद सिद्दीकी के खाकों का मजमुआ है। क्वेश्चन नंबर 445 है, गंज है ग्रामाया किसकी तसनीफ़ है, तो ये हम नफ्साने रुब्ता इनके खाकों का मजमुआ है, और गंज है ग्रामाया ये भी खाकों का मजमुआ है, ये भी रशीद अहमद सिद्दीकी के खाकों का मजमुआ है। क्वेश्चन नंबर 446 है, आज़ादी के बाद दिल्ली में उर्दू गज़ल किताब किसने लिखी, तो इसका सही जवाब होगा उन्वान चिश्ती ने। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 447 है, आज़ादी के बाद दिल्ली में उर्दू तहकीक किताब किसने लिखी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा तनवीर अहमद अलवी ने। आज़ादी के बाद दिल्ली में उर्दू तहकीक किताब किसने लिखी, तो तनवीर अहमद अलवी ने। क्वेश्चन नंबर 448 है, आज़ादी के बाद दिल्ली में उर्दू तहकीक किताब किसने लिखी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा शारिब रुडोलवी ने। क्वेश्चन नंबर 449 है, आज़ादी के बाद दिल्ली में उर्दू तंज़ो-मिज़ाज किताब किसने लिखी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा मुज़फ़्फ़र हनफी ने। क्वेश्चन नंबर 450 है, जदीद उर्दू तनकीद असूल व नज़रियात किताब किसने लिखी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा शारिब रुडोलवी ने। क्वेश्चन नंबर 451 है, महासिन कलाम गालिब किताब किसने लिखी, तो इसका सही जवाब है अब्दुर्रहमान बिजनौरी ने। क्वेश्चन नंबर 452 है, अरस्तू की तसनीफ़ का तर्जुमा फ़न शायरी के नाम से किसने किया था, तो इसका सही जवाब है अज़ीज़ अहमद ने। अरस्तू की तसनीफ़ का तर्जुमा फ़न शायरी के नाम से किसने किया था, अज़ीज़ अहमद ने। कुछ लक़ब और खिताब हैं, जिसमें सबसे पहले है अल्लामा राशिदुल खैरी को मुसव्विर गम कहा जाता है, दाग दहलवी को बुलबुल हिंद कहा जाता है, इब्राहिम ज़ौक़ को मलकुश शुअरा भी कहा जाता है और उनको खाकानी हिंद का खिताब मिला था, ये लक़ब है। मिर्ज़ा गालिब को नौशाह दबीर मुल्क, तो नौशाह इनका लक़ब है और दबीर मुल्क ये खिताब है। आगा हशर को उर्दू का हिंदुस्तान का शेक्सपियर भी कहा जाता है, उर्दू का शेक्सपियर कहा जाता है। हसन निज़ामी को मुसव्विर फ़ितरत कहा जाता है, हसरत मोहानी को सैयदुल अहरार कहा जाता है, वली दखनी को उर्दू शायरी का बाबा आदम कहा जाता है, मीर तकी मीर को खुदाए सुखन कहा जाता है, मीर अनीस को बादशाह मर्शिया का बादशाह कहा जाता है, मिर्ज़ा रुसवा को बादशाह कसीदा कहा जाता है, मिर्ज़ा सौदा को बादशाह कसीदा कहा जाता है, हसन काश्मीरी को शाह ड्रामा यानी आगा हसन काश्मीरी को शाह ड्रामा का बादशाह कहा जाता है। इमाम बख्श नासिक होना चाहिए, इमाम बख्श नासिक को पहलवान सुखन कहा जाता है। हालांकि पहलवान शायर भी थे, ये पहलवान शायर थे, इमाम बख्श नासिक ये पहलवान शायर थे और पहलवान शायर कहा जाता है। अब सौदा को भी पहलवान शायर कहा जाता है, लेकिन इमाम बख्श नासिक वाकई में पहलवान थे, वो उनको पहलवान सुखन कहा जाता था क्योंकि उनको शाह हातिम पहलवान सुखन कहते थे और इमाम बख्श नासिक ये पहलवान थे।
एहसान दानिश को शायर मजदूर कहा जाता है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद को आकाए उर्दू कहा जाता है। मौलवी अब्दुल हक को बाबाए उर्दू कहा जाता है। जोश मलियाबादी को शायर इंकलाब, शायर शबाब, शायर आज़म कहा जाता है। अख्तर शेरानी को रूमानी शायर कहा जाता है और शायर शबाब भी कहा जाता है। हाफिज़ जालिंदरी को अबुल अशरार कहा जाता है। अल्लामा इकबाल को शायर मशरिक़, प्रेमचंद को अफसाने का बाबा आदम कहा जाता है। अल्लामा राशिद खैरी को औरतों का सरसैयद कहा जाता है। नज़ीर अकबराबादी को अवामी शायर कहा जाता है। अब्दुल हलीम शरर को उर्दू का वाल्टर स्कॉट कहा जाता है। दोस्तों, मेरी वीडियो आपको कैसी लगी? और अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज के लिए दीजिए अपने दोस्त तौफीक अंसारी को। अल्लाह हाफिज़।